राधे राधे दोस्तों, क्या आपको पता है राधा अष्टमी का हमारे सनातन धर्म में एक विशेष महत्व है। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी का भव्य श्रृंगार और उनका विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। जो भी भक्तजन राधा अष्टमी के दिन राधा रानी का पूजन करते हैं उनके ऊपर माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन राधा अष्टमी मनाई जाती है और कहा जाता है जो भी भक्तजन इस दिन राधा रानी का पूजन करते हैं उनके ऊपर माता लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, घर में सुख समृद्धि आती है। भगवान श्री कृष्ण भगवान हरि उनके ऊपर सदैव प्रसन्न रहते हैं और कहा जाता है कि अगर भगवान हरि किसी भक्तजन के ऊपर अगर प्रसन्न है तो उसे किसी भी ग्रह को किसी को भी प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं की कृपा उस भक्तजन के ऊपर सदैव बनी रहती है जिसके ऊपर भगवान हरि प्रसन्न है। रा का अर्थ है रास और धा का अर्थ है धारण। तो जो भी भक्तजन राधा नाम का ही संकीर्तन करते हैं, राधा नाम का जप करते हैं, उनके ऊपर राधा रानी की कृपा, भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहती है। इस दिन जो सुहागन महिलाएं हैं वो भी अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए और संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी राधा अष्टमी का व्रत रखती हैं। कहा जाता है राधा रानी की कृपा से खुशहाल वैवाहिक जीवन होता है और भक्तजनों की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। राधा रानी श्री कृष्ण से 11.5 महीने बड़ी हैं और कहा जाता है श्री धामा जी के श्राप के कारण 100 वर्षों तक राधा रानी को श्री कृष्ण के साथ अपनी स्मृतियों को भूल कर रहना पड़ा था। तो जब भगवान हरि धरती पर श्री कृष्ण का अवतार लेने वाले थे तो श्री जी ने कहा क्या अब हमें आपसे बिछड़ना पड़ेगा। तो भगवान हरि ने कहा कि आप भी मेरे साथ धरती पर चलिए। तो श्री जी ने ब्रिज की भूमि में 11.5 महीने पहले ही अवतार लिया और कहा जाता है जब तक श्री जी ने श्याम सुंदर के दर्शन नहीं कर लिए थे तब तक उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली थी। 11.5 महीने के लिए उन्होंने अपने नेत्रों को नहीं खोला था। राधे राधे दोस्तों।